आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको विभाजन सूत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, तो चलिए ये विभाजन सूत्र है क्या, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बता दें कि एक रेखाखंड है। मान लो कि ए बी एक रेखाखंड है और उसको एक पी बिंदु आकर के बीच में अंतः विभाजित करता है। तो इधर से कुछ दूरी पर है ना, ऐसे रहा होगा, एक रेखा रहा होगा ए बी, जिसको पी जो है, जिसका नियामक दिया हुआ एक्स वाई, और इसका नियामक दिया है एक्स वन कॉमा वाई वन, इसका दिया हुआ है एक्स टू कॉमा वाई टू। समझे? यानी एक रेखाखंड ए बी रहा है जिसको पी जो है आपको एम इज टू एन में इंटरसेक्ट करता है। तो वही एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट निकालना, माने नियामक निकालना है। यही लिखा हुआ होगा कि यदि एक बिंदु पी एक्स वाई एक रेखाखंड ए बी को, एक रेखाखंड ए बी है कि नहीं, और रेखाखंड ए बी को एम इज टू एन में अंतः विभाजित, अंतः का मतलब दोनों के बीच में, अंतः उसके अंदर, देखो वह भी विभाजन वाला भी पढ़ाएंगे। तो आज मैं थ्योरी जो है दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट डे इसका मैंने जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन बनवाएंगे, सारा एनसीईआरटी का बनवाऊंगा। तो चलिए इसको जो है एक्स वाई का जो है कोऑर्डिनेट कैसे निकालता है उसी को आज सिखाएंगे। तो चलिए अभी जो है तो इतना आपको बोल करके स्टेटमेंट किया था वो सारा दिखा दिया। अब इसको सिद्ध करने जा रहे हैं। सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इसको जरा बजाबते बता रहा हूं। एक कार्टेशियन सिस्टम लिया, एक्स वाई, यहां पर आपका बच्चों हो रहा होगा। अब जो है इसमें ए बी, यहां पर ए इसका कोऑर्डिनेट रहा होगा एक्स वन, इसका कोऑर्डिनेट रहा होगा कितना, एक्स वन कॉमा वाई वन। ठीक है, ए का जो कोऑर्डिनेट ऊपर लिख रहे हैं, ये बी रहा होगा यहाँ, इसका कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा एक्स टू कॉमा वाई टू। ठीक है, और बीच में एक पी है, पी है, इसका कोऑर्डिनेट रहा है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब देखिए एक रेखाखंड पहले तो हॉरिजॉन्टल लेके दिखाए थे, लेकिन सिद्ध करने के लिए देखिए इस तरह से ले रहा हूं, है कि नहीं। और कोऑर्डिनेट कैसे दर्शाया जाता है, एक्स और वाई है क्या, तो आपको पता है एक्स को हम लोग भुज कहते हैं और वाई को कोटि कहते हैं। तो एक्स का मान जब भी लेते हैं तो वाई एच से लंबवत दूरी, एक्स का मान जब भी लेते हैं तो वाई एच से लंबवत दूरी लेते हैं बच्चों, और वाई का मान जो लेते हैं वो एक्स एच से लंबवत लेते हैं। इसलिए यहां पर लंबवत रेखा डालना होगा। कोऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं, उसकी दूरी जो मेजर करते हैं, यानी भुज और कोटि होता क्या है, तो एक्स और वाई यानी भुज और कोटि जो है एक्स का मान और वाई का जो संग्रह कलेक्शन है ना। तो चलिए यहाँ पर जो है एक्स वन, एगो एक्स वन है एगो वाई वन है। तो यहाँ से ऐसे लंबवत ऐसे गिराया, एक यहाँ से ऐसे लंबवत गिराया, एक बी से ऐसे लंबवत गिराया, यहाँ एल, यहाँ एम, यहाँ एन, कोई दिक्कत एक। तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ओ से एल की दूरी क्या होगा बच्चों,
तो x1 होगा, m तक की दूरी का हो जाएगा x होगा। देख लीजिए यहां से p, तो p का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ नियामक x और y, तो x का मतलब y अक्ष से लंबवत दूरी इधर x, और e जो दूरी हो जाएगा ये y रहेगा। ए एल की दूरी कितना होगा, ए एल कितना होगा, तो x1 y1 है तो ये क्या हो जाएगा y1। अब एक यहां से यहां परपेंडिकुलर, एक यहां से परपेंडिकुलर यानी लंब, तो एल एम एन यहाँ पर डाल दो यहाँ पर क्यू कर दो और यहाँ पर आर कर दो, कोई दिक्कत। यहाँ पर क्यू डाल दिया इसको, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगा y2 होगा, और यहाँ से दूरी हो जाएगा x2। ठीक है सीधे। अब देखिए ये x2 है बच्चों, यहाँ पर क्या है x2 है। ठीक है, अब देखिए जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आओ कंसेप्ट, तो देखते हैं कौन कौन सा कंसेप्ट आता है निकल के। तो सबसे पहले क्या किए हैं कि चित्र से ओ से एल, ये सब नहीं लिख रहे हैं कि ए से एल ओ एक्स पर लम डाला, पी एम बी एन, ये सब आप समझ गए होंगे। इतना आप समझिए कि सिर्फ एक रेखा खंड दिया हुआ था, फिर से एकदम स्लो वे में बोल रहा हूँ। ए बी एक रेखा खंड था बच्चों, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, बीच में जो है देखिए यहाँ पर छूट रहा m, इधर m और इधर n, है कि नहीं, यानी ए पी की दूरी m और p से b की दूरी n, है कि नहीं। तो चित्र से जो जो चीज है ए एल ओ एक्स पर लम डाला, पी एम बी एन, है ना, ऐसे लिख भी देते हैं, लिख देते हैं क्योंकि अच्छे बच्चे ए एल कॉमा पी एम तथा बी एन तीनों रेखाखंड को ओ एक्स पर लंब लिया। ठीक है, फिर क्या लिए थे ए क्यू और पी आर, तथा ए क्यू एवं ए क्यू को किस पर, पीएम पर, पीएम पर, और पीआर को पीआर को पीआर को बीएन पर लंब लिया, बीएन पर
लंब लिया। इतने ही तो काम किए हैं बच्चों। पहले से एक रेखाखंड ए भी था, ए से ए एल ओ एक्स पर, पी से पी एम ओ एक्स पर, बी से बी एन ओ एक्स पर, तीनों रेखाखंड को ओ एक्स पर लंब लिया। एक जगह यहां लिए हैं। अब देखिए चित्र से क्या क्या चीज हो रहा है वो देखें। अब चित्र से ओ एल x1 ओ एम एक्स तथा ओ से एन की दूरी कितना x2 ए एल। देखिए ए से एल की दूरी कितना y1, पी से एम की दूरी y, ए एल y1, पी से एम की दूरी पी से एम की दूरी कितना है y, तथा बी से एन यानी सारा नियामक जो इनिशियली प्रारंभ में दिया हुआ है सारा आपको डिटेल्स लिख दिया। एकदम डिटेल्स में पढ़ा रहा हूं बच्चों, है ना। अब देखिए हमको ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है। दो त्रिभुज को क्या दिखाना है बच्चों, समरूप दिखाना है। तो हम देख रहे हैं कि ए क्यू की लंबाई कितना, पी आर की लंबाई कितना, ए से पी की दूरी तो एम है, ए से पी की दूरी एम है और पी से बी की दूरी एन है। अब हमको ढूंढना है ए क्यू और पी क्यू। अब आता ए क्यू, ए क्यू निकालेंगे। सोचो ए से क्यू ए से क्यू, तो ए क्यू किसके बराबर, एल एम के बराबर। यहां देखिए ऊपर ए से क्यू और एल से एम दोनों का सेम लेंथ है, यानी ए क्यू एल एम क्या होगा बच्चों। तो ओ एम में से, ओ से एम में से ओ एल घटा दीजिए, ओ एम घटाओ ओ एल, यानी कितना हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन। पी क्यू, अब पी क्यू चाहिए, पी से क्यू, पी क्यू, तो पी क्यू के लिए क्या करना होगा, तो पी से एम में क्यू एम घटा दीजिए, पी एम घटाओ क्यू एम। तो पी से एम की लंबाई कितना है, पी से एम की लंबाई y है, और क्यू एम, तो क्यू से एम बोलो या ए से एल बोलो। ध्यान से, ध्यान से देखिए, क्यू से एम और ए से एल दोनों सेम है, दोनों सेम लेंथ का है, देखिए है कि नहीं। देखिए क्यू से एम और ए से एल, तो कितना हो जाएगा पी एम, यानी y माइनस वाई वन। अब चलो इधर लकीर ऐसे खींच के उधर दिखा रहा हूं, पी आर, पी आर, तो पी आर, तो पी से आर कहिए या एम से एन कीजिए, पी आर या एम एन दोनों का लेंथ सेम आ रहा है। देखिए एम एन कहो या पी आर, एम एन के बराबर, यानी क्या हो जाएगा ओ एन, ओ से एन, ओ एन में से ओ एम घटा दीजिए,
ओ एन घटाओ ओ एम, यानी कितना हो गया बच्चों, x2 माइनस एक्स। ठीक है, अब एगो बच गया सिर्फ वी आर। तो वी आर निकालने के लिए बी एन माइनस आर एन। वी आर, यहाँ पर तो जगह नहीं है, एक पेज ले लेता हूँ। वी आर निकालने के लिए अब वी आर, तो बी एन माइनस वी से आर की दूरी निकालने के लिए बी एन माइनस आर एन, आर एन, और बी से एन की दूरी कितना था बच्चों, y2, और आर से एन देख लीजिए, कोई एक वकाहट नहीं, दम दम कछुए की चाल से चलना है। आर एन, आर एन का मतलब पी एम। अरे आर से एन की दूरी और पी से एम की दूरी दोनों क्या है, बराबर है, यानी क्या होगा, तो y2 माइनस वाई, y2 माइनस वाई। अब देखो, अब क्या करेंगे, पी क्यू ए, एक त्रिभुज लेंगे पी क्यू ए, और एक त्रिभुज लेंगे वी आर पी, और दोनों समरूप दिखाएंगे, है ना। देखिए इसमें मेन यही है कि दो त्रिभुज बनता है, दोनों का समरूप दिखाते हैं, साइड प्रोपोर्शनल होगा, यानी समान अनुपात में होगा उसका समरूप का जो थ्योरम है, और उसी के आधार पर क्या होगा ये बच्चों, सिद्ध होगा। तो चलिए, पी क्यू ए और बी आर पी, पी क्यू ए, अब त्रिभुज पी क्यू ए और बी आर पी, त्रिभुज पी क्यू ए एवं त्रिभुज वी आर पी में तो क्या होगा, पी क्यू ए बराबर बी आर पी, 90-90, देखिए यहाँ 90, यहाँ भी 90, पी क्यू ए और वी आर पी दोनों 90-90 है, और ए कोण और ए कोण संगत कोण होंगे, क्योंकि ए भी क्या है, जितना एंगल यहाँ फॉर्म करेगा उतना ही, क्योंकि ए रेखा दोनों क्या है, पैरेलल है। अब क्या कर रहा है उसको, संगत कोण तो बराबर होंगे। तो सबसे पहले पी क्यू ए और बी आर पी, पी क्यू ए इक्वल टू वी आर पी, प्रत्येक 90 डिग्री है, और फिर पी ए क्यू और बी पी आर, बी पी आर, पी ए क्यू और बी पी आर, पी ए क्यू इक्वल टू बी पी आर, संगत कोण से, ठीक है। इसलिए देखिए, त्रिभुज पी क्यू ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी आर पी, किससे भाई, एंगल एंगल समरूपता से। यदि एक त्रिभुज के दो कोण
दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है, उनके संगत कोणों के, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं मेरे लाल, तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, है ना। तो चलिए क्या होगा, यानी क्या होगा, लंब तो इसका लंब, यानी पी क्यू बटा बी आर, पी क्यू बटा बी आर, ए क्यू बटा पी आर, और ए पी बटा पी बी, है कि नहीं। यानी आधार बटे आधार, और 90 डिग्री के सामने क्या होगा, कर्ण। यहाँ पर मान लो एंगल, तो यहाँ एंगल ले रहे हैं तो ई लंब होगा, यानी ए क्यू बटे पी आर। अतः ए क्यू बटे पी आर, आधार बटे आधार हुआ, पी क्यू बटे बी आर, पी क्यू बटे बी आर, और ए पी, और यहाँ पी बी होगा। अब ए क्यू बटे पी आर, ए क्यू का मान कितना आया है देखिए, ए क्यू का मान क्या है, एक्स माइनस एक्स वन, ए क्यू, और पी आर का मान कितना आया है, एक्स टू माइनस एक्स। एक आ रहा है एक्स माइनस एक्स वन, और यहाँ आ रहा है एक्स टू माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स वन और एक्स टू माइनस एक्स, यानी हो रहा है एक्स माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स। यहाँ पर आएगा पी क्यू बटे बी आर, पी क्यू, पी क्यू देखिए, पी क्यू क्या है, पी क्यू वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, और बट्टा बी आर इधर निकाला, देखिए बी आर वाई टू माइनस वाई, वाई माइनस वाई वन बट्टा वाई टू माइनस वाई। और ए से पी देख लीजिए, ये भी ए से पी की लंबाई कितना है एम, और पी से बी की लंबाई कितना है, क्योंकि एम इज टू एन रेशियो में काट रहा था ना बच्चों, तो यहाँ से ए से पी की दूरी हो जाएगा एम, और पी से बी का एन। इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड, इसको मान लीजिए थर्ड। अब देखिए समीकरण 1 एवं 3 से, समीकरण 1 एवं 3 से क्या होगा, एक्स माइनस एक्स वन बटा एक्स टू माइनस एक्स बराबर क्या था बच्चों, एम अपॉन एन था। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एन एक्स माइनस एक्स वन एम एक्स टू माइनस एक्स, एन एक्स माइनस एन एक्स वन, एम एक्स टू एम एक्स। एम एक्स को मैं लेफ्ट साइड ला रहा हूं, लेफ्ट साइड, अब देखिए एक्स को कॉमन लिया, इसलिए एक्स का मान क्या मिल गया बच्चों, एम एक्स टू जोड़ एन एक्स वन बटा का हो गया
एक एक्स का मान मिला, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन। अब लेके चलेंगे 2 और 3 से, पुनः 2 एवं समीकरण 2 एवं 3 से। पुनः समीकरण 2 एवं 3 से क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन है, यहाँ पर y2 माइनस वाई है, यहाँ पर m बटा n है। एक बार मिला लीजिए, y माइनस वाई वन और नीचे y2 माइनस वाई है, y माइनस वन वाई टू बराबर m बटा n, सही लिखा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो n y माइनस वाई वन m y2 माइनस वाई हो गया, n वाई वन m y2 एम वाई हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर y है, एम वाई को लेफ्ट ला रहे हैं, एम वाई को लेफ्ट ला रहे हैं, और माइनस एन वाई वन को राइट ले जा रहे हैं, दायां साइड, y कॉमन लेंगे तो m प्लस एन, यहाँ क्या हो गया, एम वाई टू और जेड एन वाई वन। इसलिए y का मान जो होगा बच्चों एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटा का हो गया m प्लस एन। ये देखिए ये y का कोऑर्डिनेट निकल गया। तो बच्चों आप देखें कि x का जो कोऑर्डिनेट नियामक निकला एम एक्स टू प्लस, याद करने का तरीका, इधर n था इधर m था, इन है। याद करने का तरीका, m, इसको भी नीचे लिख दें जरा अच्छा लगेगा, जब सब नीचे ही है तो तुम भी नीचे रहो। x1 y1 यहाँ पर था, m था ना ये। देखिए याद करने का तरीका, देखिए यहां से चला इसके पास एम एक्स टू, और ई चला यहां से आ गया इसके पास m गुने एक्स टू जोड़ n गुने एक्स वन, है ना, बटा m प्लस n, इन होता है x का m एक्स टू जोड़ n एक्स वन बटा m प्लस n। और दूसरा क्या निकला, m वाई टू जोड़ n वाई वन बटा m प्लस n। उसी तरह से m गुने वाई टू, यहां से m गुने एक बार एक्स टू, m गुने एक्स टू तो n गुने एक्स वन बटा m प्लस n, फिर m गुने वाई टू प्लस n गुने वाई वन, यहां पर आएगा, है कि नहीं, n गुने वाई वन। तो याद करने का क्या हुआ बच्चों, तरीका हुआ ये।
चलिए याद करने का तरीका, याद करने का तरीका है कि नहीं। अब चलिए नेक्स्ट, क्या कह रहा है, यदि पी एक्स वाई दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, यानी ऐसे है, अगर यहां m बराबर n है, यानी जितना m और n दोनों क्या हो गया, बराबर है, यानी a से जितना p की दूरी उतना ही p से b की दूरी, m और n दोनों क्या हो गया, बराबर है कि नहीं। अगर यहां से यहां एक, तो यहां से भी यहां एक, यहां से यहां 2 यूनिट लेंगे तो p से b का भी मान 2 ही लेंगे, यहां से यहां 3 लेंगे तो यहां से यहां भी 3 लेंगे, चाहे दोनों को m कर दीजिए या दोनों के m बराबर n, केस 1। m एवं n में दोनों को m माना, अगर ई एम, ए से पी की दूरी भी m और p से b की दूरी भी m, तो दोनों बराबर हो ना गया बच्चों। तो अब चलिए, चूंकि x का मान क्या होता है, mx2 जोड़ nx1 बट्टा m प्लस n, का कहा है कि m दोनों को का m एवं n में दोनों को m माना, एक बार n लेके दिखावेंगे, तो यहाँ m हो जाएगा x2, यहाँ भी m x1, तो नीचे भी क्या हो जाएगा, m प्लस m कॉमन लिए तो क्या हो गया, x2 प्लस x1 बटा क्या हो गया, 2m, m से m कैंसिल आउट, यानी क्या आ गया, x2 प्लस x1 बटा क्या आ गया, 2 आ गया। देखिए मिड पॉइंट यही हो गया, यानी x का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x2 प्लस x1 बटा 2, पुनः एवं n में दोनों को n के बराबर लिया, यानी a से p की दूरी भी n ले लिया और p से b को भी n ले लिया, तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं, ठीक मिड हो गया ना जी। मिड का मतलब क्या, a से जितना दूरी p, b से उतना ही दूरी p, बराबर। तो दोनों को चाहे n n ले लो, चाहे दोनों को m m ले लो, तो एक केस में x नियामक जो निकाले उसमें m m लेके बनाए, इसमें n लेके बना दे रहे हैं, है कि नहीं। तो चलिए, चूंकि y बराबर होता है my2 प्लस ny1, दोनों को ले ले रहे हैं n ही, n कॉमन, y2 प्लस y1 बटा का हो गया 2n, n से n कैंसिल हो गया कि नहीं, क्या बचा,
y2 प्लस y1/2 आ गया। देखे, तो मिड का मतलब हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट के जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, x1 प्लस x2/2 आया। इसको सजा के लिखते तो x1 पहले, y2 प्लस y1/2, यानी y1 प्लस y2/2 भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी चीज है। यानी मिड का नियामक कैसे निकालते हैं, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है उस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, वाई जो नियामक है उस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, तो वाई का निकल जाता है। तो चलिए यहाँ तक आप लोग को अच्छा लगा होगा बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक की दुनिया में चलते हैं। कह रहा है यदि पी एक्स वाई दो बिंदुओं को रेखाखंड को m/n अनुपात में बाह्य विभक्त करता है, वाह वाह मैंने बाहर, है ना, यानी ऐसे रहा होगा। एक्स वाई यहाँ पर 0 रहा होगा, पी यहाँ रहा होगा, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। ए यहाँ x1 कॉमा y1, बी यहाँ रहा होगा, है ना। इसकी कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2, बी का। इसमें भी क्या करेंगे कि इसमें भी क्या करेंगे, ए बी को बाह्य काट रहा है ना, यानी ए बी के बीच में नहीं पी बिंदु आया, ए बी के कहा चला गया, बाहर चला गया। ए बी के ठीक बीच में नहीं आके मैंने बीच में नहीं, बीच में कहीं भी होता तो अंतर विभाजन होता, और ठीक बीचों बीच तो x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, लेकिन क्या करा, बाहर में चला गया पॉइंट। तो बाहर में चला गया बच्चों, इसको भी सिद्ध करने के लिए वही ए से लंब डालिए, बी से लंब डालिए, बी से लंब डालिए, एल एम एन, फिर एगो यहाँ से यहाँ डालो, यहाँ से यहाँ डालो, अच्छा यहाँ से यहाँ नहीं, एक छोटा सा पी तक न जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। तो एल एम एन हो गया, यहाँ पी है ये था, इसको क्यू मानो, इसको क्या मान लो, आर मान लो। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा x1, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा x2, और यहाँ से यहाँ हो जाएगा x, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा यहाँ से y1, यहाँ हो जाएगा y2, यहाँ से हो जाएगा बच्चों y, ठीक है। इसमें नहीं लिखेंगे कि ए से एल लम डाला, बी से एम डाला, पी से एन डाला, है कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से पहले वाला में था, सिर्फ इसमें सिखाएंगे चित्र से क्या क्या इसमें से निकल रहा है, ठीक है। क्योंकि आप उतना भी कमजोर बच्चे नहीं हैं, आपको एक बार सिखा दिया कि ए से एल लम डाला, बोल भी रहे हैं, है ना, बी से एम डाला, पी से एन डाला, ए से यहाँ पर क्यू, क्योंकि पी बिंदु यहाँ है इसलिए यहीं तक नहीं रखा, वहां तक रखा इस पर। अब चलिए चित्र से चित्र से क्या है, ए एल ओ एल की लंबाई, ओ एल कितना है x1, ओ से एम
x2, फिर क्या है O से N, क्या हो गया बच्चों x। अब देखो AL y1, B से M y2, और P से N की लंबाई कितना y। अब देखो यहां पर एक त्रिभुज बड़ा सा हो रहा है PAQ, और एक त्रिभुज कौन हो रहा है PRB। तो AQ का मान, त्रिभुज PQA, AQ, A से Q की लंबाई कितना, तो AQ यानी LN की लंबाई के बराबर, और LN कैसे निकलेगा ON माइनस OL, यानी x माइनस x1 होगा बड़ा सा PQ चाहिए, चूंकि एक एक ट्रायंगल लेंगे कौन PQA, और एक ट्रायंगल लेंगे PRB। तो PQ चाहिए, PQ कैसे मिलेगा PQ, तो PN माइनस हाँ PQ PQ, तो PN हो जाएगा, PN में से घटा देंगे QN, तो P से N की लंबाई कितना है, P से N की लंबाई देखिए Y है, यहां भी होगा PNY, और QN किसके बराबर देखिए, Q से N की लंबाई का मतलब A से L, QN का मतलब L, यानी Y1 हो जाएगा। चलो तथा त्रिभुज PRB में VR का मान कितना, तो B से R, VR का मतलब MN, और MN कैसे निकलेगा ON माइनस ON कितना हो गया ON X माइनस OM X2। अब चलिए ये तो VR निकला, PR कैसे निकलेगा PR, तो PR का मतलब है कि PN माइनस PR निकालना है, तो RN PN माइनस हो जाएगा RN। देखिए PR का मतलब इतनी सुन PR, तो PN माइनस RN, और RN किसके बराबर है BM के बराबर, RN BM के बराबर, यानी कितना हो जाएगा RN Y2 है, B से M की दूरी Y2 है, यानी हो गया बच्चों Y माइनस Y2। अच्छा अब देखो A से P M, यही ने काटा है, AP कितना M, और BP कितना N, ये N लेंथ है, और पूरा यहां से लेके ए वाला पूरा M है, जबकि
AP बटा कितना BP, M/N, इसलिए AP की लंबाई M एवं BP बराबर क्या लेंगे N। अब देखो त्रिभुज PQA और PRB, त्रिभुज PQA एंड PRB, अब त्रिभुज PQA बड़का त्रिभुज PQA, एक बड़ा त्रिभुज PQA और PRB, PQA एवं त्रिभुज PRB में देखिए PQA और PRB 90-90, देखिए यहाँ पर 90, यहाँ भी 90, PQA और PRB, PQA प्रत्येक 90 डिग्री, और क्या देखिए यहाँ एंगल, अगर ई जितना उतना ही एंगल यहाँ बना रहेगा ये थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा, यानी PAQ और PBR, PAQ और PBR संगत कौन, संगत कौन, PAQ और PBR, PAQ PBR संगत कोण से, इसलिए त्रिभुज PQA सिमिलर हो गया त्रिभुज अब देखो आता PQ बटा का होगा PR, PQ लंब बटा लंब, ये कोण के सामने PQ बटे PR, PQ बटे PR, और चलिए PQ बटे PR, इधर AQ बटे BR, और यहाँ हो जाएगा AP बटे BP, PQ बटे PR, PQ देखिए तो PQ कितना आया है y-y1, और BR कितना आया है PQ y-y1 है, PQ y-y1, PR देखिए कितना है PR y-y2 है, देखिए PR y-y2, AQ x-x1 और AQ है ना तो x-x1 और BR होगा, पहले x-x1 लिख देते हैं, VR कितना x-x2,
और यहाँ पर क्या है, m बटा n था। इसको मानिए 1, इसको मानो 2, इसको मानो 3। समीकरण 1 एवं 3 से क्या हो रहा है, y माइनस वाई वन बटा y माइनस वाई टू m बटा n हो गया कि नहीं। y माइनस वाई वन बटा y माइनस वाई टू, तिरछा तिरछी गुना कीजिए। n y माइनस वाई वन बराबर क्या हो गया, m ठीक है, n वाई वन m वाई टू। अब देखो इसको इधर लाओ, m वाई टू माइनस क्या हो गया, n वाई वन m वाई प्लस का हो गया m वाई माइनस n वाई हो गया। यहाँ वाई टू था, है कि नहीं। अब देखो m वाई टू माइनस n वाई वन कॉमन लेंगे y, तो क्या हो गया m माइनस n। इसलिए चाहे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, m वाई टू माइनस n वाई वन बटा m माइनस n। यहाँ 2 है, ठीक है, और यहाँ का हो गया बच्चों y m माइनस n। इसलिए लिख सकते हैं बच्चों कि y का मान m वाई टू माइनस n वाई वन अपॉन m माइनस n। यानी y विभाजन में क्या है बच्चों कि आपको माइनस में आता है, और अंता विभाजन में क्या आया था, प्लस में। यही फर्क है। चलिए अब पुनः समीकरण किसको लेकर चले, 2 एवं 3। थ्री से क्या हो गया, x माइनस एक्स वन बटा x माइनस एक्स टू m बटा n, x माइनस एक्स वन बटा x माइनस एक्स टू। चलिए पेज पलट रहा हूं, n x माइनस एक्स वन यहाँ पर हो जाएगा तो क्या, x माइनस एक्स टू। देख लीजिए तिरछा तिरछी, m में होगा x माइनस एक्स टू से गुना, और n में हुआ x माइनस एक्स वन से गुना। अब चलो nx माइनस एन एक्स वन mx mx टू, इधर लाओ mx टू माइनस एन एक्स वन mx माइनस एन एक्स mx टू माइनस एन एक्स वन m x कॉमन लिया तो m माइनस n हो गया बच्चों, m एक्स टू माइनस एन एक्स वन बट्टा हो गया m माइनस n बराबर हो गया x। इसे लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए m एक्स टू और माइनस एन एक्स वन बटा क्या हो गया, समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए इस तरह से थ्योरी जो है विभाजन सूत्र का बहुत बढ़िया से एकदम बजावते जो है एकदम लग रहा कि
ऑफलाइन का क्लास एकदम कर रहे हैं कि नहीं, तो उतना मेहनत कर रहा हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जिस तरह से बच्चों मैं आपको मेहनत करवा रहा हूँ, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसी तरह से आप भी बच्चे जरूर एक टीचर के लिए प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।